किसी ने क्या खूब कहा है कि ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ऊपर वाला वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मैं हूं अरविंद यूनिक और आपके लिए छोटी सी कहानी। एक सेल्स मैनेजर जो पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहा था और हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जो जॉब लगी है ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर मोमेंट के लिए थैंकफुल रहता था। घर से निकलता था प्रणाम करता था, ऑफिस पहुंचता था तो प्रणाम करता था कि आपने पहुंचा दिया, ऊपर वालों ने घर पहुंचा दिया, ऑफिस में पहुंचा दिया। हर चीज़ के लिए कृपया मांगता था। लेकिन कभी कभी उसके साथ बुरा होता था तो नाराज़ हो जाता था, बोलता था कि ये क्या क्या कर दिए ऊपर वाले। 2.5-3 साल से एक ही जगह काम कर रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से पता चला कि कहीं जॉब है पर, और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था। डेट भी बता दिए थे उसने, टाइम नहीं बताया था। पता नहीं था कि कब कॉल आ जाएगा। टाइम जो था आने वाला था, अगले दिन टाइम था। बड़ा एक्साइटेड था कि कॉल आएगा इस कंपनी से, पीछा छूटेगा जहाँ पे काम कर रहा हूँ। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगा दिया कि सुबह जल्दी उठूँगा, नहा धोकर तैयार होऊंगा टाइम से। इंटरव्यू के लिए दिमाग में रख लिया था कि क्या सवाल पूछा जाएगा और क्या मुझे इसका जवाब देना है, सब कुछ। लेकिन अगली सुबह जब जगा, जितने बजे का अलार्म लगाया था, कब बजा अलार्म उसको मालूम नहीं चला। नींद खुली उसका 7-7:30 बजे। वो लेट हो चुका था। गुस्सा हो रहा था, उसको मालूम नहीं चला अलार्म कब बज गया। भागते दौड़ते उसने फटाफट से तैयारी की और जाने लगा इंटरव्यू के लिए। बिल्डिंग से नीचे उतरा, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बाइक खराब हो चुकी थी। गुस्से में बाइक को वहीं पर खड़ा कर दिया, स्टैंड में निकल गया सड़क पर। ऑटो ढूंढने लगा, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। एक्साइटेड था कि चलो कंपनी से कॉल आएगा और मेरी इस कंपनी से पीछा छूट जाएगा। लंच होने को आया लेकिन कॉल नहीं आया। लंच टाइम में ऑफिस के कैंटीन में पहुंचा कुछ खाने के लिए, तो कैंटीन के बाहर ताला लगा था, बंद था। इससे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन जा रहा है साला, कितना बेकार का दिन है। कहीं से कुछ खाने का ऑर्डर किया तो खाना बिल्कुल ख़राब, खाना फेंक दिया। शाम तकरीबन 5:30-6 बजे इसके पास में एक कॉल आई। उसी जॉब के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया इसके पास, जहाँ तलाश कर रहा था। बहुत दिनों से एक्साइटेड था। सवाल जवाब होने लगा, बीच में फ़ोन अचानक से बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हुआ। इसने अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन डेड पड़ा था। इससे बहुत गुस्सा आ रहा था कि फ़ोन को भी साला आज ही ख़राब होना था। फाइनली दिन ख़त्म हुआ। जाते वक्त सोच रहा था कि घर जाकर आराम करूँगा, थक गया हूँ, सर दर्द है, सब कुछ साला आज का दिन बहुत ख़राब गया। घर पहुँचा, खाना खाया, खाना खाने के बाद आराम करने चला तो बिजली चली गई। अब इसका गुस्सा और पारा चढ़ गया। ऊपर वाले को उल्टा सीधा बोलने लगे, क्या ऊपर वाला तुम्हें इतना याद करता हूँ, क्या बिगाड़ा हूँ आज कि मेरा परीक्षा ले रहे हो। भगवान को बोल रहा है कि आपको इतना चाहता हूँ, इतना मानता हूँ, क्या कर रहे हैं मेरे साथ। गुस्से गुस्से में कब इसको नींद लग गई और सपने में भगवान से बात कर रहा था कि आप क्या चाहते हैं मेरे साथ, आपको इतना चाहता हूँ, इतना याद करता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, आप कर क्या रहे हैं मेरे साथ। आज का दिन पता कितना ख़राब था। अलार्म नहीं बजा, बाइक ख़राब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई थी, खाना मंगाया था, खाना गंदा था, ख़राब था, कॉल आया तो फ़ोन बंद हो गया, घर आकर के सोने लगा तो यहाँ पर बिजली चली गई। क्या चाहते हो आप। भगवान ने कहा कि जो आज हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। मैंने जानबूझ करके तेरा अलार्म नहीं बजने दिया, पता नहीं चलने दिया। मैंने तेरा बाइक खराब जानबूझकर करी थी। मैं ही चाहता था कि तू देर से पहुँचे। उस टाइम जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि आज तेरा एक्सीडेंट का
टाइम था, डेट था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तू बीमार पड़ जाता, तेरा तबीयत खराब हो जाता। और जो कॉल आई थी, जिसने तुझे फ़ोन किया था, जानबूझकर मैं ही बिगाड़ा था। वो जो तेरे पास कॉल आई थी, जिसके वजह से तू बहुत परेशान हो रहा है, मेरी बात नहीं हुई। वो एक नंबर का घोटालाबाज है, नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसलिए तेरा फ़ोन मैंने ही बंद कर दिया था। और ये जो तेरा घर का बिजली चली गई, आज अगर बिजली नहीं जाती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता, तेरे घर को आग लग जाती। तू मेरा बड़ा भक्त है ना, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है ना, तो भरोसा करता रहा। ज़िंदगी में कभी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से इसकी नींद खुली और ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा। लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ में बुरा हो गया है, गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पलटकर आप देखेंगे पीछे तो पता चलेगा कि जो हुआ ठीक ही हुआ, आपका फ़ायदा के लिए हुआ। हर पल हर क्षण के लिए आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते चलिए। बस यही इस कहानी से कहना चाहूँगा। जैसा शुरू में मैंने कहा कि ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। एक बार यूनिक फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ कर डालो ऐसा यार कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।